So hello everyone, hope you all are fine and welcome to the first session of the डार्क क्लासेस। डार्क क्लासेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है, जिसमें कि ना ही आगे पेन होगा, ना ही कॉपी होगी, ना ही बोर्ड होगा, ना ही टीचर होगा। सिंपल एक डार्क स्क्रीन होगी, आपको बस अपने हेडफोन प्लग इन करने हैं और सिर्फ जो हम कह रहे हैं वो सुनना है और रिवाइज़ करना है। उसके बाद ये सुनने के बाद रिवाइज़ करना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका ये जो आपने लर्न किया है, जो आपने सुना है, ये आपका सीधा सीधा सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगा और बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। सो दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग विच वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं इल्यूमिनेशन से। इल्यूमिनेशन बेसिकली टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेजेस में हैं, वो कोई भी इल्यूमिनेशन को पढ़ सकता है, इल्यूमिनेशन के बारे में जान सकता है। इल्यूमिनेशन इज़ बेसिकली लाइट के बारे में, लाइट के इफ़ेक्ट के बारे में, लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में और लाइट के फॉर्मूलाज के बारे में। तो लाइट इज़ द कॉज एंड इल्यूमिनेशन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट लाइट ऑन सरफेसेस ऑन विच इट फॉल्स। यानी कि जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो उसका जो रिज़ल्ट, जो उस पर जो जिस सरफेस पर वो पड़ रही है, उसका जो रिज़ल्ट होता है वही इल्यूमिनेशन कहलाता है। यानी कि द रिज़ल्ट ऑफ लाइट इज़ नोन एज इल्यूमिनेशन। सो और लाइट क्या है? लाइट वह रेडिएंट एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन टू आवर आइज़। यानी कि जो हमारे ह्यूमन सेंसेशन, जो हमारी ह्यूमन आइज़ होती हैं, उस पर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, वो ही लाइट है और ये एक्सप्रेस होती है ल्यूमेन आवर्स में। नेक्स्ट जो टर्म आता है इल्यूमिनेशन में वो है लुमिनस फ्लक्स। देन व्हाट इज़ लुमिनस फ्लक्स? लुमिनस फ्लक्स नथिंग बट द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एमिटिंग फ्रॉम अ लुमिनस बॉडी पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कोई बॉडी कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रही है, वो ही क्या होता है? लुमिनस फ्लक्स होता है। इसकी यूनिट होती है लुमेंस और लुमेंस, ध्यान से याद रखिएगा, लुमेंस एंड कैंडेला स्टेरेडाइन। lumens and candela stereodyne. Lumens and candela stereodynes. Third one is luminous intensity. This is basically the intensity of luminous flux, or we can say that luminous flux per unit angle. लुमिनस फ्लक्स एमिटेड पर यूनिट एंगल। यानी कि एक स्पेसिफिक एंगल में लाइट निकलती है तो कितनी लाइट उस स्पेसिफिक एंगल में निकली, वो ही होती है लुमिनस इंटेंसिटी। वो ही होती है लुमिनस इंटेंसिटी। ध्यान से याद सुन लीजिए, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एंगल, यानी कि लुमेन पर स्टेरेडाइन। स्टेरेडाइन इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट होती है, यानी कि लुमेंस पर स्टेरेडाइन, लुमेंस पर स्टेरेडाइन। और लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। क्या? कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एक और टर्म जिसको कहते हैं कैंडल पावर। कैंडल पावर क्या होता है? इट इज़ द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी कि किसी विशेष डायरेक्शन में लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी जो होती है किसी सोर्स की, वही कहलाती है हमारी कैंडल पावर। क्या कहलाती है? कैंडल पावर। यानी कि लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज कैंडल पावर. And the next one is the most important term, illumination. How can you define the illumination? So illumination is defined as luminous flux per unit surface area. यानी कि luminous flux per unit surface area, किसी surface area पर कितना फ्लक्स पड़ रहा है या कितनी लाइट पड़ रही है या कितनी इंटेंसिटी से लाइट पड़ रही है, हम उसको ही कहते हैं लुमिनस इल्यूमिनेशन। इसकी यूनिट होती है लक्स। इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स, और लक्स बराबर होता है लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यानी कि लुमेन जो कि लुमिनस फ्लक्स की यूनिट है पर, और सरफेस एरिया को किस में डिटरमाइन करते हैं? मीटर स्क्वायर में। यानी कि वी कैन से दैट लक्स इज इक्वल टू लुमेन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है कैंडेला। कैंडेला जो मैं बता चुका हूँ, ये लाइट इंटेंसिटी की यूनिट होती है। अब आते हैं
मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। मीन स्पेरिकल कैंडल पावर बेसिकली क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में, जितने भी डायरेक्शन में और जितने भी प्लेन्स में लाइट एमिट हुई है उन सब का मेन स्पेरिकल कैंडल पावर होता है। अब आते हैं, नेक्स्ट टर्म होता है लैम्प एफिशिएंसी। लैम्प एफिशिएंसी क्या होता है, बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लुमेन टू पावर इनपुट, यानी कि लुमेन पर यूनिट पावर इनपुट। अब यानी कि लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट पावर इनपुट, यानी कि लैम्प एफिशिएंसी अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ल्यूमेन पर वाट। कैसे, ल्यूमेन पर वाट लैम्प एफिशिएंसी है तो ल्यूमेन पर वाट। ज़्यादातर के ऊपर ल्यूमेन ही रहता है, सिर्फ जो लास्ट टर्म है हमारी ब्राइटनेस और लुमिनेंस। ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस, इसमें क्या होता है, इट इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया। सिर्फ ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस अगर आपको याद करना है तो ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस में कैंडेला आती है जो कि लाइट इंटेंसिटी की यूनिट है, यानी कि कैंडेला पर मीटर स्क्वायर आता है, बाकी सब के ऊपर ल्यूमेन आएगा। यानी कि लाइट इंटेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया इज़ नोन एज ल्यूमिनेंस। लाइट इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज ल्यूमिनेंस। जबकि हम अगर बात करें इल्यूमिनेशन की तो इल्यूमिनेशन इज़ लुमिनस फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर, whereas brightness illumination is luminous flux per meter square, whereas brightness और luminance is light intensity per meter square। और luminance को अगर हम देखें कैसे, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो टर्म आता है इसमें वो होता है ग्लेयर। तो ग्लेयर, व्हाट इज़ ग्लेयर? Glare is the brightness within the field of vision of such a character as to cause annoyance, discomfort और interference। ग्लेयर क्या होता है, वो लाइट जो हमारी आंखों को दिक्कत देती है, ज़्यादा ब्राइटनेस क्लियर करती है और डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, उसी लाइट को हम ग्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेयर। उस लाइट को हम क्या कहते हैं? ग्लेयर। ध्यान से सुन लीजिए, जो भी लाइट हमारी आंखों को प्रॉब्लम देती है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, इंटरफेरेंस क्रिएट करती है, अनोइंग हमें लगती है, उसको हम कहते हैं ग्लेयर। Space height ratio. Space height ratio, it is defined as the ratio of horizontal distance between the adjacent lamp। दो लैम्प के बीच की दूरी अपॉन ज़मीन से वो कितनी दूरी पर माउंट किए गए हैं। यानी कि अगर कोई बल्ब छत पे लगा है तो ज़मीन से छत की डिस्टेंस और दो बल्ब के बीच के डिस्टेंस का रेशियो ही क्या कहलाता है? स्पेस हाइट रेशियो। डिस्टेंस अपॉन माउंटिंग हाइट, ऊपर डिस्टेंस आएगी, नीचे माउंटिंग हाइट्स आएंगी। ध्यान से याद रखिएगा, ऊपर डिस्टेंस आएगी, नीचे माउंटिंग हाइट, यही होता है स्पेस हाइट रेशियो। यानी कि दो लैम्प के बीच की दूरी का डिस्टेंस अपॉन जितने ज़मीन से जितने ऊपर वो माउंट किए गए हैं। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर सिंपली डिफाइन होता है रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन अपॉन टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प। यानी कि वर्किंग प्लेन पर जो ल्यूमेंस यानी कि जो लाइट यूज़ हुई अपॉन जो टोटल लाइट किसी भी सोर्स ने दी, किसी भी लाइट सोर्स ने दी। अब कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि जितने भी लाइट कोई सोर्स निकाले और वो पूरी की पूरी लाइट यूज़ हो जाती है। कुछ ना कुछ लाइट क्या होती है, बर्बाद हो जाती है, इधर उधर क्या कहें, लॉस हो जाती है। तो वही होता है जितनी लाइट हमने यूटिलाइज़ की उसी का फैक्टर इज़ नोन एज यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो जो लुमेंस वर्किंग सरफेस पर पड़े, यानी कि जो लाइट हमारी वर्किंग, सपोज़ हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो हमारी ड्राइंग में जितनी लाइट हमने यूज़ की अपॉन जितनी टोटल लाइट जो रूम में थी उसका रेशियो, वही यूटिलाइजेशन फैक्टर। हमारे लिए तो हमने तो यूटिलाइज़ वही किया जिसमें हमने ड्राइंग बनाई। यानी कि हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, जितनी लाइट हमारी ड्राइंग शीट पर पड़ी अपॉन जितनी टोटल लाइट जो कमरे में थी उसका रेशियो ही यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। अगला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर सिंपली क्या है कि ये रेशियो होता है जब नॉर्मल कंडीशन में लैंप काम कर रहा है अपॉन जब लैंप नया रहा होगा तब की लाइट, और जब अब नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है तब की लाइट का रेशियो। यानी कि व्हेन वर्किंग ऑन नॉर्मल कंडीशन अपॉन व्हेन द रेशियो अपॉन व्हेन द लैंप इज़ न्यू। यानी कि जब लैंप न्यू रहा होगा या जब
जब लैंप न्यू रहा होगा, या कह सकें कि वह नॉर्मल कंडीशन में जब जल रहा है, अपॉन व्हेन थिंग्स आर परफेक्टली क्लीन, यानी कि जब लैंप न्यू रहा होगा तब कितनी लाइट दे रहा था और जब आप नॉर्मल में यूज़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब नीचे हम रेशियो में अपॉन में जो नीचे ले रहे हैं वो है कि जब लैंप न्यू रहा होगा तो तब की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उस टाइम ही देता होगा, क्योंकि बाद में तो कई चीज़ें डस्ट होता है, कई चीज़ें पार्टिकल्स उस पर चिपक जाते हैं, तो तब तो लैंप इतनी लाइट देता नहीं है। तो ये ऑलवेज़ लेस देन यूनिटी होता है। डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है? सीधा सीधा इन्वर्स होता है मेंटेनेंस फैक्टर का। डेप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर का उल्टा होता है। अब बात कर लेते हैं, दो सिंपल से लॉ हैं जो कि लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जाने जाते हैं, और इसको कहते हैं, पहला होता है लॉ ऑफ इन्वर्स स्क्वायर। आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी कि इल्यूमिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर के। इल्यूमिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि इल्यूमिनेशन डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या कहता है कि इल्यूमिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि जो एंगल बनता है उसका कॉसेक, उसका कॉस मतलब कॉस एंगल अगर हम ले लें तो वो ही लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ होता है। अगर आपको थीटा इल्यूमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोसाइन लॉ ऑफ एंगल गिवन, या फिर जो एंगल जिस पर लाइट पड़ती है उसका। तो होप आज इन लॉज को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लैम्प्स की, जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते हैं। अभी ये पहला सेशन है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं, अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छा आप कैच कर पा रहे हैं, और लास्ट लॉन्ग तक आपकी ये मेमोरी जा रही है। तो जब ये आप पढ़ें तो इसको आप क्या करें, 2-3 बार रिवाइज़ करें। उसके बाद आपके माइंड में एक इमेज सी क्रिएट हो जाएगी और आपको ये कभी भूलेगा नहीं। सो दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डार्क क्लासेस। थैंक यू।